नमस्ते दोस्तों। आज फिर से आपके लिए एक कहानी लाई हूँ और आज की कहानी का नाम है नियत। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अब कहानी शुरू करते हैं। रामपाल एक गरीब दुकानदार था और संतोषपूर्वक अपनी आजीविका चलाता था। रामपाल ईमानदार था और उसकी ईमानदारी की चर्चा गांव के बाहर भी होती थी। भक्ति और परोपकार की भावना से उसका अंतरंग भरा हुआ था। दूसरों की भलाई करने में रामपाल कोई आलस्य नहीं करता था और भलाई का काम करते हुए अपने नुकसान की परवाह भी नहीं करता था। एक बार रामपाल के गांव में बहुत अधिक वर्षा हुई और इस कारण रामपाल की दुकान गिर गई। रामपाल ने गांव के एक सज्जन सेठ से 5,000 रुपये मांगे। रामपाल की ईमानदारी से परिचित उस सेठ ने उसे रुपए दे दिए और रामपाल ने कहा कि वह 1 वर्ष में ये रुपए लौटा देगा। जब रामपाल रुपए लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसके मन में खोट आ गया, यानी उसकी नीयत बदल गई कि सेठ ने रुपए भई में तो लिखे नहीं हैं और इसलिए मैं रुपए नहीं लौटाऊंगा। चलते चलते रामपाल नदी के समीप स्नान के लिए रुका और रुपए की थैली उसने नदी के पास ही रख दी और कपड़े पेड़ पर टांग दिए और नदी में नहाने लगा। नहाने के बाद जब उसे अपने रुपए की थैली नहीं दिखी तो रामपाल परेशान हो गया। आखिर रामपाल को थैली कैसे दिखती, क्योंकि उस थैली के ऊपर तो वहाँ घूमती हुई एक गाय ने गोबर कर दिया था। इस कारण वह थैली गोबर से ढक गई थी। अब रामपाल को अपने खोटे भाव पर बहुत पश्चाताप हुआ। उसने पुनः सेठ से रुपए मांगे तो सेठ ने सहज भाव से फिर से रुपए दे दिए। अब लौटते हुए रामपाल विचार कर रहा था कि किसी प्रकार सेठ के पूरे 10,000 रुपये निश्चित समय पर लौटाऊंगा। रामपाल ने सोचा कि एक बार पुनः नदी के किनारे अपने रुपए की थैली ढूंढता हूँ। तभी उसका पैर गोबर पर पड़ा और गोबर पसरने से रामपाल को रुपए की थैली दिख गई। रामपाल ने थैली को उठाकर धोआ और थैली में जो 5,000 रुपये थे उन्हें सेठ को तुरंत वापस कराया और शेष रुपये भी 1 वर्ष के अंदर वापस कर दिए। इसके बाद रामपाल ने संकल्प किया कि खोटा भाव यानी नियत कभी नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, ये सत्य है कि अपने अच्छे बुरे भावों का फल मनुष्य को स्वयं भोगना पड़ता है। अच्छा फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।